नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज फिर एक बार पुनः आपके सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें स्त्रियों को कभी भी मत बताना। दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही रोचक है। आज की इस कहानी का मकसद है कि कभी भी इन 3 बातों को स्त्रियों को या अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। जो भी पुरुष ये 3 बातें स्त्री को बता देता है तो वो पुरुष जो है सदा के लिए ही गरीब रहता है, वो पुरुष सदा के लिए दुखी रहता है। तो दर्शकों, आज की ये हमारी कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हम ये आग्रह करते हैं कि आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को, इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को अपने मित्र बंधु तक जो है अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस ज्ञानवर्धक कहानी का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, आइए आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करके आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चाहे मर जाना, लेकिन ये 3 बातें स्त्रियों को कभी भी भूलकर मत बताना। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राम गोपाल नाम का व्यक्ति रहा करता था। राम गोपाल मन से बहुत ही भोला था और बहुत ही सीधा साधा था और बिना पापी था। उसने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया था। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल की जो पत्नी थी वह थोड़ी सी भुलक्कड़ स्वभाव की थी और राम गोपाल के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार की किसी भी बात को जो है कभी भी नहीं छुपाता था और राम गोपाल अपने घर में अकेले ही कमाने वाला था। प्रिय दर्शकों, जिस नगर में राम गोपाल रहा करता था उस नगर में सबसे गरीब केवल राम गोपाल ही था। उसके अलावा उस पूरे नगर में कोई भी गरीब नहीं था। प्रिय दर्शकों, हर कोई राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल का गरीब होने के कारण उसका मजाक उड़ाया करते थे। प्रिय दर्शकों, राम गोपाल अपने ही गांव में जो बड़े बड़े सेठ थे उनके यहाँ नौकरी किया करता था और उनकी गायों को चराया करता था, उनकी भैंसों को चराता था और इसी वजह से राम गोपाल का घर का चलन चल रहा था। उनसे ही 2 टाइम की रोटी मिल रही थी। परंतु प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, किसी कारणवश राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ राम गोपाल काम किया करता था, वो सेठ जो है राम गोपाल को बुलाता है और राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अब तुम्हें कल से आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को काम पर रख लिया है। इसकी वजह से अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे और तुम्हारी जो पिछले महीने की पगार है उसे ही तुम अभी ले जा सकते हो और यहाँ से अभी जा सकते हो। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ काम किया करता था उस दिन उस सेठ से अपने पिछले महीने की पगार लेकर अपने घर आ जाता है। राम गोपाल बहुत ही दुखी होता है और फिर घर आकर राम गोपाल जैसे ही अपनी पत्नी को पैसे देता है तो राम गोपाल की पत्नी बहुत ही खुश होती है। परंतु उसके बाद में राम गोपाल जब अपनी पत्नी को, उस भुलक्कड़ पत्नी को बताता है कि अब मेरी नौकरी छूट चुकी है, अब कल के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपने घर में ही रहता है, क्योंकि राम गोपाल के पास जो है अब कोई भी काम नहीं बचा था। उसके बाद में देखते ही देखते कई दिन बीत गए, परंतु राम गोपाल कोई भी काम नहीं उसको मिल रहा था। वो घर में रखे हुए जो पैसे थे जो उसे उसके सेठ ने दिए थे, वे पैसे भी धीरे धीरे खर्च हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। अब उसके बाद में राम गोपाल ने बात को सोचने लगा कि अब हमारे घर का जो है चाल चलन या गुजारा कैसे चलेगा। हमारे घर में कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना इस तरीके से तो हम भूखे ही मर जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से देखते ही देखते कई दिन बीत गए और फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब राम गोपाल के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। फिर राम गोपाल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है और फिर एक दिन की रात को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता है। और फिर जैसे ही दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राम गोपाल घर से थोड़ी ही दूरी पर जंगल पर जाता है और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। तो राम गोपाल जैसे ही जंगल में लकड़ियां काटता है तो राम गोपाल को एक संत दिखाई देते हैं,
जैसे ही जो है राम गोपाल को वो संत दिखाई देते हैं तो वह राम गोपाल जो है संत के नज़दीक जाता है और फिर संत राम गोपाल को देखकर अपनी आंखें खोल लेते हैं। दर्शकों, राम गोपाल उस विद्वान संत को प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है कि हे पितामह, हे गुरुदेव, मेरे घर में खाने पीने के लिए कोई भी दाना पानी नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सुझाव दें जिसकी वजह से मेरा घर ठीक तरीके से चल सके। दर्शकों, इस प्रकार विनती करने के बाद में वे संत राम गोपाल की ओर देखते हैं और वे जो है देखकर ये देख पाता है कि वो बहुत ही जो है नापापी है। उसने अपने जीवन में आज तक कोई भी पाप नहीं किया था और बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का रामगोपाल था। अब उसके इस स्वभाव को देखकर वे विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, मैं तुम्हें आज ऐसे ही एक पेड़ के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उस पेड़ के नज़दीक जाकर तुम उस पेड़ से जो भी मांगोगे तो वो पेड़ जो है तुम्हें लाकर दे देगा। और अगर उस पेड़ का एक छोटा सा भी भाग, छोटी सी भी लकड़ी तुम तोड़ लेते हो, काट लेते हो, तो वह जो है सोने में बदल जाएंगे और इस तरीके से तुम अपने घर को चला सकते हो, अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हो। दर्शकों, इस प्रकार से संत जो है राम गोपाल को बताते हैं और ये बात भी बोलते हैं कि अगर तुमने इस बात को अन्य किसी आदमी या किसी भी औरत को ये बात बताई तो उस दिन के बाद से ही ये पेड़ तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु या फिर कोई भी सोना नहीं देगा और सब कुछ देना बंद कर देगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल तो बहुत ही सीधा साधा था और राम गोपाल उस साधु के द्वारा बताए गए उस पेड़ के नज़दीक जाता है और पेड़ के नज़दीक जाकर राम गोपाल सबसे पहले अपनी बीवी और अपने बच्चों की याद आती है और राम गोपाल सबसे पहले उस पेड़ से, उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही राम गोपाल उस वृक्ष से एक बोरी चावल मांगता है तो झट से ही न जाने कहाँ से एक बोरी चावल राम गोपाल के सामने आ जाती है। फिर राम गोपाल उस एक बोरी चावल को ले जाता है घर पर। वो घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों को चावल खिलाता है और भर पेट भोजन करता है और करवाता है। प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल ने अपने पत्नी को ये नहीं बताया था कि मैं ये चावल कहाँ से लाया हूँ, परंतु फिर जैसे ही राम गोपाल दूसरे दिन उस वृक्ष के पास जाता है तो राम गोपाल उस वृक्ष से 5 सोने की मुद्राएं मांग लेता है और जैसे ही राम गोपाल मांगता है तो वह वृक्ष झट से राम गोपाल को 5 सोने की मुद्राएं दे देता है और राम गोपाल 5 सोने के सिक्के पाकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर को आ जाता है। घर आकर राम गोपाल अपनी पत्नी को 5 सोने के सिक्के देता है तो राम गोपाल की पत्नी भी बहुत खुश होती है और उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है, क्योंकि राम गोपाल की पत्नी ने जैसे ही राम गोपाल के हाथ में 5 सोने के सिक्के देखे तो वह राम गोपाल से पूछने लगी कि आखिर तुम ये कहाँ से लाए हो। तो राम गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बता देता है। दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी से कुछ नहीं छुपाता, मगर राम गोपाल को इस बात का भी पता था कि उसकी पत्नी भुलक्कड़ स्वभाव की है। वे सारी बातें जो है अपने पड़ोसियों को बता देती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद देखते ही देखते कई दिन बीतते रहे। राम गोपाल इसी तरीके से रोज 5 सोने के सिक्के उस वृक्ष से मांग कर लाने लगा और फिर एक दिन की बात है जब राम गोपाल अंत में उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लेता है और जैसे ही मांगता है तो झट से एक बोरी भरकर राम गोपाल के सामने सोने के सिक्के आ जाते हैं। तो राम गोपाल उस एक बोरी सोने के सिक्के को अपने बैल की पीठ पर रखकर अपने घर ले जाता है। दर्शकों, वे सोने के सिक्के पाकर और उस विद्वान संत का आशीर्वाद पाकर राम गोपाल देखते ही देखते बहुत धनवान व्यक्ति हो जाता है। राम गोपाल के पास जो है बहुत सारा धन हो जाता है। राम गोपाल जिस सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था उस सेठ से भी ज़्यादा तरक्की राम गोपाल ने कर ली थी और राम गोपाल उस सेठ से भी ज़्यादा धनवान हो गया। दर्शकों, ये सब देखकर राम गोपाल के सारे गांव वाले जो थे वे सारे दंग रह गए और वे सोचने लगे कि आखिर ये भुलक्कड़ स्वभाव का राम गोपाल इतना जो है धनवान क्यों हो रहा है।
अब राम गोपाल से अगर कोई भी इस बात को पूछता कि आखिर तुम इतनी जल्दी धनवान क्यों हो रहे हो, तो राम गोपाल किसी को भी सच नहीं बताता था, क्योंकि राम गोपाल को उस विद्वान साधु ने किसी को भी ये सब बातें बताने को मना किया था। परंतु वे लोग राम गोपाल को छोड़कर राम गोपाल की पत्नी से इस बात को पूछने लगे। तो दर्शकों, वो तो आपको पता ही है कि राम गोपाल की जो पत्नी है वो भुलक्कड़ स्वभाव की थी। वह कोई भी बात जो है भूल जाती थी, उसके पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। तो राम गोपाल की जो पत्नी थी वह सारी बातें जो है उन गांव वालों को बता देती है और सारे गांव वालों को पता लग जाता है। अब देखते ही देखते राम गोपाल जब एक दिन उस वृक्ष के पास फिर से धन लेने के लिए जाता है, तो वह वृक्ष राम गोपाल को धन नहीं देता है। राम गोपाल कई बार उससे मांगता है, मगर राम गोपाल की मांगने पर भी वह वृक्ष राम गोपाल को कुछ भी नहीं देता है। तो प्रिय दर्शकों, उस दिन राम गोपाल फिर से अपने घर जाता है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। मगर जब राम गोपाल दूसरे दिन पुनः उस वृक्ष के पास जाता है, तो उस दिन भी राम गोपाल कई घंटों तक उस वृक्ष से मांगता ही रहता है, मगर कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता है। फिर राम गोपाल निराश होकर वह सोचता हुआ अपने घर आ जाता है। तो राम गोपाल अपने घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, आज मैं वृक्ष के यहाँ जाकर आया हूँ, मगर वृक्ष से आज मैंने जब धन मांगा तो वृक्ष ने कुछ भी नहीं दिया। कहीं तुमने किसी को इस वृक्ष के बारे में बता तो नहीं दिया? तो दर्शकों, राम गोपाल की जो पत्नी थी, जो कि भुलक्कड़ स्वभाव की थी, वह अपने जो है मन में किसी भी प्रकार की बातें नहीं छुपाती थी और इसमें कोई संदेह नहीं है। तो राम गोपाल की पत्नी राम गोपाल से कहती है कि पिया जी, जब मुझसे गांव वालों ने पूछा कि इतना सारा धन तुम्हारे पास कैसे आ रहा है, तो मैंने उन सबको बता दिया। दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुनकर राम गोपाल समझ जाता है कि हो ना हो ये सारी करतूत मेरी पत्नी की ही है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राम गोपाल अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और फिर इस तरीके से दिन बीतते रहते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। राम गोपाल के पास जो धन था वे सारा धन खर्च होता जाता है और देखते ही देखते राम गोपाल फिर से अमीर से गरीब होने लगता है और देखते ही देखते फिर से राम गोपाल की स्थिति वही स्थिति हो जाती है कि राम गोपाल के घर में खाने के लिए कोई भी दाना नहीं बचता है। तो दर्शकों, एक दिन जब राम गोपाल फिर से राम गोपाल की पत्नी और राम गोपाल उसके बच्चे रात को भूखे सोते हैं, तब राम गोपाल अपनी पत्नी को खूब कोसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भुलक्कड़, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो आज में ये बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। तो इस प्रकार से राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि दर्शकों, कहते हैं कि अब पछताए क्या होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस प्रकार राम गोपाल अपनी पत्नी से कहता है, मगर वह बहुत ही लेट हो चुका था। दर्शकों, फिर एक दिन राम गोपाल उस संत को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में जाता है, मगर राम गोपाल को वे संत विद्वान साधु उसे पूरे वन में पूरे जंगल में नहीं मिलते। राम गोपाल ढूंढते ढूंढते राम गोपाल को कई घंटे बीत जाते हैं। अब कई घंटे बाद राम गोपाल को वह संत मिल जाते हैं। अब संत मिलते ही राम गोपाल उन संत के चरणों में गिर जाता है, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे रूठ गए हो। आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो। हे विधाता, आप मेरी भूल को माफ़ करें, क्योंकि मेरी एक भूल के कारण आज मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरे संतान जो है भूखी सो रही है। इसलिए हे पितामह, आप मेरी सहायता करें। दर्शकों, उसके बाद वे विद्वान साधु राम गोपाल से कहता है कि राम गोपाल, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, परंतु आज से मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ और मेरी बात यह है कि कभी भी जीवन में ये 3 बातें हर पुरुष को अपनी पत्नियों को, अपनी स्त्रियों को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष ये 3 बातें अपनी स्त्रियों को बताता है, वे पुरुष हमेशा से जीवन में सदा के लिए दुखी रहते हैं, सदा के लिए जीवन में गरीब रहता है। दर्शकों, उसके बाद में विद्वान संत कहते हैं कि राम गोपाल, अगर इन 3 बातों को आज से ही तुम अमल कर लोगे तो फिर से तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे और फिर से तुम्हारे
ठीक उसी तरीके से धन आने लगेगा जिस तरीके से तुम्हारे पास पहले था। तो प्रिय दर्शकों, वो संत राम गोपाल को पहली बात बताने लगते हैं और कहता है कि सबसे नंबर 1 पर है, कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को, एक स्त्री को कमाई का जरिया बता देते हैं और अपने कमाई के बारे में बता देते हैं, तो वह उस कमाए हुए धन को खर्च करने पर रोक लगा देती है, अर्थात उस धन को बिल्कुल भी खर्च करने नहीं देती है। और साथ ही उस कमाई के जरिए के बारे में पूरे गांव में, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देती है और अपनी बढ़ाई समझकर, अपनी तारीफ समझकर लोगों को बता देती है, और जिसमें मान हानि पुरुष को ही होती है। दर्शकों, इस प्रकार से राम गोपाल की पत्नी ने गांव के अन्य लोगों को कमाई का जरिया बताया था। ठीक उसी प्रकार से किसी भी पुरुष को अपने कमाई का जरिया और अपनी कमाई के बारे में कभी भी किसी स्त्री को, अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दूसरी बात कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी कभी भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष अपनी पत्नी को कमजोरी बताता है तो वह खुद ही फंस जाता है। क्योंकि अगर आप अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी बताते हो तो वह बार बार आपकी उस कमजोरी को पकड़ लेगी और आपसे अपना काम करवाने लगेगी, उस कमजोरी को पकड़कर आपको दबाने लगेगी। और अगर आप अपनी कमजोरी अपनी पत्नी को बता देते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा पछताते ही रहोगे। दर्शकों, इसलिए किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने जीवन में हुए अपमान के बारे में कभी भी नहीं बताना चाहिए। अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी को अपने अपमान के बारे में बताता है तो वह पत्नी हर बात बात पर, छोटे छोटे झगड़े पर आपके उस अपमान के बारे में बोलकर, उसका हवाला देकर आपको परेशान करेगी, आपको नीचा दिखाएगी, आपको मजबूर करेगी और बार बार उस अपमान का हवाला देगी। क्योंकि स्त्रियां धर्म और कर्म से बंधी हुई होती हैं। खैर, उनके मन में इनकी अपनी इच्छाएं छुपी होती हैं और ये अपनी बातों को अन्य लोगों को नहीं बताती हैं। मगर स्त्रियां दूसरों की बातों को दूसरे तक अवश्य ही बताती हैं या फिर पहुंचा देती हैं। इसलिए अगर आप अपनी अपमान के बारे में अपनी पत्नी को बताते हो तो उसमें आपकी 100% मानहानि ही होगी। प्रिय दर्शकों, ये 3 बातें कभी भी एक स्त्री को अपनी पत्नी को कभी भी नहीं बतानी चाहिए। तो दर्शकों, ठीक इसी प्रकार वह विद्वान साधु राम गोपाल को ये 3 बातें बता देता है। राम गोपाल संत के द्वारा दी गई बातें उस पर जो है अमल करता है, अनुसरण करता है और उसके बाद वह घर जाकर इन 3 बातों पर अमल करता है। और दर्शकों, देखते ही देखते पुनः राम गोपाल के वही अच्छे दिन वापस आने लगते हैं। मगर उसके बाद में राम गोपाल उस विद्वान संत के द्वारा गई ये 3 बातें पर अमल करने लगता है। और जब अपनी पत्नी को ये 3 बातें नहीं बताता है तो राम गोपाल फिर से रंग से राजा बन जाता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से ये 3 बातें स्त्रियों को नहीं बतानी चाहिए। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों को हमारी आज की ये ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी दर्शकों को समय समय पर प्राप्त हो सके और सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम।